हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा देखते रहिए, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है। कब कहाँ किसको यूज़ करना है ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन आपको अगर हम सच बताएं, रिश्तेदारी भी ऐसी ही है। कब आपको कहाँ यूज़ किया जा रहा है आपको पता भी नहीं चलता, और जब आप यूज़ हो जाते हैं तब आपको पता चलता है, अरे हमें तो यूज़ किया गया है। तो वैसा ही बिल्कुल जो है कई सितारों के साथ होता है। एक छोटा सा लारा देकर जो है अपनी तरफ खींच लिया जाता है, और जैसे ही काम निकल जाता है आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, हम आपको जानते तक भी नहीं। तो ऐसे में क्या रिश्तों में खटास नहीं आती है? भाई, आम जिंदगी के रिश्तों में खटास आ सकती है, तो ये तो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, यहाँ तो खटास ही खटास भरी है। तो ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ आपके राजन शाही और प्यारे हर्षद चोपड़ा। दोनों ही एक साथ काम कर चुके हैं। राजन शाही के शो ये रिश्ता क्या कहलाता की थर्ड जनरेशन में अभिमन्यु का रोल निभा चुके हैं हर्षद चोपड़ा। काफ़ी सुर्खियों में छाए रहते हैं आजकल। जब से ये रिश्ता से उन्होंने जो है एग्जिट हुए हैं, या ये कहें कि ये रिश्ता की नई जनरेशन आई है, तब से जो है हर्षद चोपड़ा और राजन शाही के रिश्ते आपस में काफ़ी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर दोनों ने ही सोशल मीडिया में अपने रिश्ते पर एक मोहर लगा दी है कि जो सोशल मीडिया में न्यूज़ वायरल हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये आग का तूफान आया कहाँ से? किसने फैलाई ये आग की जो सुनामी है, जो हर जगह दरवाजे पे खटखटा रही है कि हर्षद चोपड़ा जो है काफ़ी नाराज हैं राजन शाही के शो से, और राजन शाही भी जो है हर्षद चोपड़ा के किरदार अभिमन्यु को हमेशा के लिए रिश्ता से ख़त्म कर दिया गया। तो जो है ये किसने दी इस हवा को आग, जो आग की तरह जो है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर एक्टर तक पहुंच गई है ये आग। ऐसे में आईटी अवार्ड का रेड इवेंट हुआ था, जहां पे रेड कारपेट था, जहां पे नजर आया था हर्षद चोपड़ा ने जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में छाए हुए थे, क्योंकि आईटी अवार्ड में वो पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। तो उसी के बीच में जब मीडिया ने उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया, तो उन्होंने तो जो है बड़े प्यार से राजन शाही की तारीफ की, और ये रिश्ता में भी जो है नए किरदारों की तारीफ की, और अपने जो उनका रोल था उसकी भी उन्होंने तारीफ की। तो यहाँ पे तो साफ हो गया कि जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो बेकार है। उसी के बीच में लेकिन आग थमने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ लहर हो रही है कि राजन शाही ने गलत किया है थर्ड जनरेशन के साथ। उसी के बीच में अब राजन शाही अपनी चुप्पी कब तक भाई दबाए रखेंगे? कुछ टाइम पहले राजन शाही ने खुद कहा था, जिस दिन उनका बर्थडे था, उन्होंने खुद बोला था एक इंटरव्यू में कि जो है कुछ 4-5 लोग ऐसे थे जो है मैं बता नहीं सकता, यूनिटी को बहुत परेशान किया, हम लोगों को जो है इतना परेशान किया। तो कहीं ना कहीं जो है इशारा हो रहा था कि वो थर्ड जनरेशन में हो सकता है हर्षद चोपड़ा हूँ, एक इशारा था, बट इट्स नॉट, उन्होंने क्लियरली किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन कल 1-2 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये न्यूज़ आग की तरह फैल रही है, मुझे नहीं पता ये फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है। और हर्षद तो बहुत अच्छा एक्टर है, सीरियस है, बहुत कम बोलता है, अपना काम बिल्कुल पंक्चुअल करता है, और जो है बिल्कुल परफेक्ट एक्टर है। तो मेरी तो उससे कभी ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। मैंने जो उसे काम कहा, जो कहा, उसने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निभाया। जहाँ पे हम दोनों की पहले ही बात हो गई थी, जब मैं रिश्ता में लीव देने वाला था 2 महीने पहले ही मेरी उससे बात हो गई थी, तो वो बिल्कुल एग्री था, जो रोल मैं उसे दे रहा था वो बिल्कुल आराम से कर रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जिस दिन उनका लास्ट शूट था, मैं उस दिन कसौली में था, यहाँ पे नहीं था, मैं नई जनरेशन का शूट करा रहा था। तो जो है हर्षद से मेरी 2-2 घंटे बात हुई है, जो कैसा रहा, क्या रहा, सब कुछ हुई है। भाई वो मेरे साथ कसौली में नहीं मिलने पाया, क्योंकि उसके पास टाइम थोड़ा कम था, उसे किसी इवेंट में जाना था। उधर प्रणाली प्रणाली जो है मिलने आई हमारे पास नई जनरेशन से भी, लेकिन मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। और आज की डेट में भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, और अपनी नई जो मैं सोच रहा हूँ ओटीटी पे मुझे एक मतलब वेब शो या वेब स्टोरी लानी है, तो मैं उसमें हर्षद को ही लूँ, क्योंकि मुझे वो एक काफ़ी बेस्ट एक्टर लगे, काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो उन्होंने इस तरह की बातें कहकर जो है फैंस को जो सोच है उस पर एक मोहर लगाई है। या तो ये मोहर इसलिए लगाई है कि जो न्यूज़ फैल रही है ये गलत है, आप नई जनरेशन को दिल से प्यार दीजिए, या फिर जो है जो न्यूज़ उनके बारे में फैल रही है उस पर मोहर लगाई है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी राजन शाही अपनी सोशल मीडिया पे
कई बार पोस्ट कर चुके हैं, अगर आप उन्होंने फॉलो किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने कई बार लिखा कि शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को मैं एक साथ नए प्रोजेक्ट में लाने वाला हूँ, हम जल्दी ही एक न्यू जर्नी शुरू करेंगे। और सेम यही वर्ड उन्होंने बिल्कुल हर्षद चोपड़ा के लिए बोला है। तो क्या आपको अब तक शिवांगी जोशी और जो है मोहसिन खान का कोई प्रोजेक्ट उनके साथ नज़र आया? टीवी छोड़ो, क्या ओटीटी डिज्नी हॉटस्टार पे भी नज़र आया? ये होता है कि आप नई जनरेशन को प्यार दीजिए। देखिए, मैं पुरानी जनरेशन को ही बहुत प्यार देता हूँ। देखिए, मैं नहीं जानती कहानी क्या है, लेकिन अगर उनकी कुछ कमेंट या कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट करी चीज़ों को उठाया जाए तो इसका मतलब क्या है? तो जहाँ पे जो है काफ़ी फैंस ने कमेंट किया कि पागल बना रहे हैं, इस तरह के जो जहाँ पे इंटरव्यू उन्होंने दिया उस साइट पर जो है कमेंट डले हुए हैं, जो फैंस को साफ साफ नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही राजन शाही अपने नए प्रोजेक्ट में हर्षद चोपड़ा को अप्रोच करने वाले हैं? ये लेने ही वाले हैं, अप्रोच तो छोड़ो। क्या लगता है, क्या इससे पहले भी राजन शाही ने इस तरह की बात सेकंड जनरेशन वालों के साथ नहीं की कि वो नया प्रोजेक्ट लाएंगे मोहसिन खान? उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे ही पोस्ट किया था, उनकी कई लोगों ने क्लिप भी बनाकर डाल दी थी। तो क्या वाकई ही राजन शाही सही बोल रहे हैं, या फिर हर्षद चोपड़ा ने जो आईटी अवार्ड में बोला वो सही था? देखिए, दोनों ने अपनी तरफ से क्लीन चिट दी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये न्यूज़ फैला कौन रहा है? आग की तरह ये न्यूज़ वायरल क्यों हो रही है? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।